वन ऐसे बच्चे जिन्होंने 28 दिसंबर 2025 को एनटीपीसी में जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था सीबीटी 2 के बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसमें अगर आप अपीयर हुए हैं तो उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये है कि कई बच्चों से कई कैंडिडेट ने ये मतलब रिप्रेजेंटेशन वो दिया था वहाँ पर मतलब कहा था कि जो उनका परफॉर्मेंस है ना वो मतलब क्या हुआ था पैराग्राफ को कंप्लीट करने में उनका परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट हुआ था यानी कि उनका जो मतलब परफॉर्मेंस है वो प्रभावित हुआ था। तो ये जो है ये क्लैरिफाई कर रहा है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर दे कुड कंप्लीट द पैराग्राफ और नॉट। यानी कि सबसे पहली बात कि ये क्लैरिफाई करता है कि अगर आपने पैराग्राफ कंप्लीट किया है या नहीं किया है। पैराग्राफ अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है फिर भी आपका जो पैराग्राफ है इवैल्यूएट किया जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात कि अगर इस तरह का जो इश्यू है इसके कारण जो है ये डिसाइड किया गया है कि ये कैंडिडेट के पास ऑप्शन है कि वो अगर सीबीटी जो मतलब टाइपिंग टेस्ट था अगर आप उसमें प्रेजेंट थे 28 दिसंबर को, आपको फिर से ऑप्शन दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट में प्रेजेंट होने का, यानी कि रिशेड्यूल्ड जो है आपको डेट एक अवेलेबल कराया जाएगा, आप उसमें फिर से क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप रिशेड्यूल्ड डेट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं टाइपिंग टेस्ट में, तो आपका जो पुराना ट्रांसक्रिप्ट है वो इवैल्यूएट नहीं होगा। साथ ही साथ ये कहता है कि इसके लिए आपको मतलब जो भी लॉगिन आईडी वगैरह है उससे आप लॉगिन करिएगा। इसके लिए एक आपका एक सेपरेट लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप रीशेड्यूल डेट में अगर आप मान लीजिए कि रीशेड्यूल के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और उस डेट में अगर आप अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा, प्रीवियस वाला भी आपका इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा और इसका जो डेट और टाइम है जल्द ही आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आपका टाइपिंग प्रभावित हुआ है, तो आप लोगों को एक सेपरेट डेट देंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।